26 जनवरी भारतीय गणतंत्र की आन बान और शान का दिन। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला हैं मुख्य अतिथि। परेड में पहली बार कोई विदेशी सैन्य दल भी दिखेगा। फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भारतीय सेना के साथ करेगी कदम ताल। यही नहीं, पहली बार नौसेना की महिला अफसर करेंगी ध्वजारोहण। इस मौके पर खतरा भी मंडरा रहा है। आईबी ने जारी किया है आईएसआईएस के हमले का अलर्ट। आईएसआईएस के निशाने पर है गणतंत्र दिवस परेड, लेकिन सुरक्षा बलों ने राजधानी को किले में तब्दील कर दिया है। जबरदस्त इंतजाम के बीच हर जाबाज भारतीय गणतंत्र के उत्सव को सफल बनाने में जुटा है और इस मिशन में सुरक्षा बलों के साथ वो भी है जिसका नाम है माफिया। काम देश के दुश्मनों का खात्मा। मिशन 26 जनवरी। देखना न भूलें, आ रहा है राजपथ पर देशभक्त माफिया। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। 26 जनवरी भारत के गणतंत्र का उत्सव। इस जश्न को सफल बनाने में सुरक्षा बल दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस मिशन को सफल बनाने में वो भी जुटे हैं जो भारतीय सेना के स्पेशल 36 हैं। बेहद तेज, बुद्धिमान, अपने काम में माहिर सेना के स्पेशल 36 इस दस्ते से जुड़े हैं। वो गणतंत्र दिवस की परेड में ये सब 26 साल बाद वापसी कर रहे हैं और इस स्पेशल 36 के सबसे ताकतवर, सबसे फुर्तीले जांबाज का नाम है माफिया। आज हम आपको माफिया और उसके साथियों की दास्तान बताएंगे, क्योंकि ये हैं 4 पैर वाले सेना के डॉग स्क्वाड के सदस्य। देखिए कैसे तैयारी कर रहे हैं डॉग स्क्वाड के ऑफिसर राजपथ पर देशभक्त माफिया। जी हां, यही वो देशभक्त माफिया है जिसके रहते देश के दुश्मनों के नापाक मंसूबे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। माफिया दुश्मन को बहुत दूर से सूंघ लेता है और खतरा महसूस होते ही झपट कर उसे पल भर में चित्त कर देता है। माफिया अकेला भी नहीं है। भारतीय सेना के स्पेशल 36 डॉग स्क्वाड के 4 पैर वाले अफसर, चीते जैसी रफ्तार, तेंदुए जैसी छलांग, शेर की तरह ताकत और फिलहाल स्पेशल 36 के ये सभी जाबाज जुटे हैं मिशन 26 जनवरी पर। राजपथ पर 26 साल बाद भारतीय सेना का डॉग स्क्वाड अपनी वापसी कर रहा है। इस समय परेड ग्राउंड पर प्रैक्टिस चल रही है इस डॉग स्क्वाड की, और ये डॉग स्क्वाड भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद के मोर्चे हों, चाहे एंटी टेरर ऑपरेशंस हों, हर जगह ड्यूटी पर तैनात रहता है। गणतंत्र दिवस की परेड में एक साथ उठते पैर, एक साथ गिरते हाथ, एक साथ हिलती बंदूकों की ऐसी लयताल बनती है कि देखने वाले उसके सम्मोहन में बंध जाते हैं। लेकिन 26 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में उतरा सेना का डॉग स्क्वाड भी कम नहीं। अपने हैंडलर्स की निगरानी में पूरे अनुशासन के साथ ये ऐसे कदम ताल करते हैं कि इंसानों को भी मात दे दें। कहा जाए तो जिस तरह से एक जवान ड्यूटी करता है, उसी तरीके से ये डॉग्स जो हैं वो भी ड्यूटी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 36 डॉग स्क्वाड के साथ, हर एक डॉग के साथ उसका हैंडलर है, और ये सारे हैंडलर्स जो हैं ये अपने डॉग के साथ लगभग कंधे से कंधा मिलाकर दोनों के बीच में एक तालमेल होता है। और यहाँ पर इस परेड में जो हैंडलर्स होते हैं उनका चयन इसके लिए नहीं होता कि वो खुद कितना अच्छा मार्च करते हैं, बल्कि वो इन डॉग्स को कितनी खूबी के साथ संभाल सकते हैं, इसके लिए इनका चयन होता है। अपने हैंडलर्स के इशारे को सेना के ये स्पेशल 36 बखूबी समझते हैं। इनके हुक्म पर ये खास सावधान वाले अंदाज में खड़े होते हैं और बैठते हैं। मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को पार करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये डॉग ऑफिसर्स कितने माहिर हैं, इसी से ये तय होता है कि इनके हैंडलर्स कितने काबिल हैं। भारतीय सेना की डॉग ट्रेनिंग सेंटर वो पाठशाला है जहां ये स्पेशल डॉग्स बुनियादी ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पाते हैं। इस सेंटर का नाम है रिमाउंड एंड वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज,
1960 में मेरठ में आरवीसी कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिलहाल आर्मी डॉग स्क्वाड के पास 1200 डॉग्स हैं। भारतीय सेना अपनी जरूरत के हिसाब से कई नस्ल के डॉग्स की भर्ती करते हैं, जिनमें प्रमुख है जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड, डोबरमैन और लैब्राडोर। हालांकि सेना के डॉग स्क्वाड का जो दल 26 जनवरी की परेड में नजर आएगा, उसमें सिर्फ जर्मन शेफर्ड और काले सुनहरे रंग के लैब्राडोर ही शामिल हैं। सेना के इन स्पेशल 36 को खास तौर से 26 जनवरी की परेड के लिए ट्रेन किया गया है। परेड में माफिया सबसे आगे चलेगा और उसके साथ होंगे पंजेर, रोमियो, धूम, डॉज और कॉबलर, जिनके पीछे की 6 पंक्तियों में उनके बाकी साथी चलेंगे। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। डॉग स्क्वाड, ये शब्द जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में तस्वीर ये उभरती है कि दिमाग जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, ऐसे कुत्ते होंगे। लेकिन सेना के स्क्वाड में सिर्फ ये तेज सूंघने वाले डॉग्स नहीं होते, इनको बारूद खोजने से लेकर बचाव करने और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है हमलावर और खोजी कुत्ते में फर्क और कैसे तैयार होते हैं डॉग स्क्वाड के जाबाज। 26 जनवरी की परेड के लिए आर्मी डॉग स्क्वाड के स्पेशल 36 में शामिल हर डॉग ऑफिसर अपने में खास है और हर एक डॉग खास तरह के कामों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आइए आपको मिलाते हैं इस डॉग स्क्वाड के 2 सबसे बड़े जाबाजों से, माफिया और चीकू। माफिया की उम्र करीब 2.5 साल है, जबकि चीकू 2 साल का है। माफिया एक असॉल्ट डॉग है, यानी इसका काम है हमला करना, जबकि चीकू एक ट्रैकर डॉग है, इसका काम है किसी खास चीज को खोजना। दरअसल मेरठ के आरवीसी सेंटर में हर डॉग को पहले जांचा परखा जाता है और फिर उनकी खास क्षमताओं के मुताबिक उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। चीकू जो है अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आया है, 2 साल इसकी उम्र है और अब ये जो करीब 12 हफ्तों की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें बेसिक ओबीडियंस इन्हें सिखाया जाता है और उसके बाद फिर उसे स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए तैयार किया जाता है, यानी अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं, यानी कुछ को एक्सप्लोजिव डिटेक्शन के लिए तैयार किया जाता है, कुछ डॉग्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये माफिया है, ये इसे खास तौर पर तैयार किया गया है, बहुत ही खूंखार है और ये जर्मन शेपर्ड ब्रीड का डॉग है। 26 जनवरी की परेड के बाद माफिया को जल्द ही सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा, जहां वो घुसपैठ रोकने में असॉल्ट डॉग के तौर पर मिली अपनी ट्रेनिंग का स्वाद आतंकियों और स्मगलरों को चखाए। देखिए कैसे दुश्मनों का खात्मा कर सकता है ये देशभक्त माफिया। ये कितना खूंखार है, ये एक जो है जर्मन शेपर्ड डॉग है और ये किस तरीके से इन्फिल्ट्रेटर्स को ढूंढ के निकालता है और इस तरीके से वो उसे पकड़ लेता है और पूरी तरह से उसे छुड़ाने की जितनी भी कोशिश की जाए, उसके दांतों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि पूरी मशक्कत के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कोई घुसपैठिया उसे उसकी पकड़ से, उसके दांतों की उसके जबड़े की ताकत से बाहर निकल के नहीं जा सकता है। और यही जब तक उसका हैंडलर नहीं आके उसे छुड़ाता, तब तक वो डॉग उस इन्फिल्ट्रेटर को, उस घुसपैठिए को तब तक पकड़े रहता है। लेकिन असॉल्ट और ट्रैकर डॉग के अलावा सेना अपने डॉग्स को पेट्रोलिंग, रेस्क्यू और स्निफर मिशन के लिए भी प्रशिक्षित करती है, जो छिपा कर रखे गए बारूद से लेकर नशीली चीजों तक को पल भर में खोज निकालते हैं। ये जो आप डॉग्स देख रहे हैं हमारे साथ, ये स्पेशली ट्रेन डॉग्स हैं जो कि आर्मी के विभिन्न तरह के ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, माइन डिटेक्शन, इन्फेंट्री पेट्रोलिंग, एवलांच रेस्क्यू एंड इवन गार्ड एंड असॉल्ट। बट इस परेड के लिए हमने इनको स्पेशली ट्रेन किया है फॉर मार्चिंग अपने जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि दुनिया की हर सेना में ऐसे डॉग्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंसानों के मुकाबले जर्मन शेपर्ड जैसे स्पेशल डॉग्स की क्षमताएं बेहिसाब होती हैं। इंसान में सूंघने के लिए सिर्फ 50 लाख ट्रांसमीटर ही होते हैं, जबकि डॉग्स की नाक में 22 करोड़ 50 लाख ट्रांसमीटर होते हैं। जबड़ों की ताकत हर इंच पर पड़ने वाले दबाव से तय होती है। इंसानी जबड़े जहां 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव डालते हैं, वहीं ये डॉग्स 240 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से कुछ भी जकड़ सकते हैं। इंसान के देखने की क्षमता महज 180 डिग्री तक सीमित है। जर्मन शेफर्ड की आंखें भी 272 डिग्री तक आसपास की चीजों पर नजर रख सकती है। अपनी खास क्षमताओं की वजह से ही अब तक सेना के डॉग स्क्वाड के जाबाज और उनके हैंडलर्स को एक शौर्य चक्र, 6 सेना मंडल और 500 से ज्यादा प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।
अब देख रहे हैं इस बार के गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों पर स्पेशल रिपोर्ट। 67वीं गणतंत्र दिवस परेड में जहां 26 साल बाद सेना के डॉग स्क्वाड की वापसी हो रही है, वहीं एक और बात पहली बार हो रही है जब किसी दूसरे देश की सेना परेड करती नजर आएगी। लेकिन सबसे खास होगी नौसेना की महिला अफसरों की कहानी। देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली इन महिला अफसरों की कहानी हर माता पिता को अपनी बेटियों पर फख्र करने की वजह देगी। साल 2015 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। 67वें मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। भारत फ्रांस दोस्ती के नजरिए से इसे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांसवा ओलांद के दौरे के वक्त दोनों देशों के बीच राफेल विमानों के सौदे पर भी दस्तखत हो सकते हैं। दोस्ती का यही पैगाम देने के लिए पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर किसी विदेशी सेना की टुकड़ी नजर आएगी। 56 जवानों की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर थिबॉट डी लाकोस्ते करेंगे। एक नई एलिमेंट हिंदुस्तान की रिपब्लिक डे परेड में शामिल करे। पहली बार है कि किसी और देश का कंटिंजेंट या किसी और देश का टुकड़ी परेड में पार्ट ले, और खास करके जब उसके अपने प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के तौर पे हो। एक बड़ा पैगाम नौसेना भी देगी। इस बार परेड के नेतृत्व की जिम्मेदारी नौसेना के कंधे पर है। लेफ्टिनेंट कमांडर अनिल रैना परेड का नेतृत्व करेंगे। हालांकि उनके पीछे पिछली बार की तरह ही इस बार भी नारी शक्ति नजर आएगी। पिछली बार सारी अहम जिम्मेदारियां महिला अफसरों ने निभाई थी। इस बार भी नौसेना की 3 महिला अफसर न सिर्फ 144 नौसैनिकों की प्लाटून कमांड करती नजर आएंगी, बल्कि ध्वजारोहण भी महिला अफसर सर्जेंट लेफ्टिनेंट अंबिका नौटियाल करेंगी। इस बार 26 जनवरी की जैसे ही हमारी सेलिब्रेशन शुरू होंगी, वो शुरू होगा 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी को सम्मान देते हुए हमारा राष्ट्रध्वज लहराया जाएगा। मैं उसमें असिस्ट करूंगी इस बार। कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी लगती है? मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय नौसेना ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट से होगा। इस समारोह का समापन ध्वजारोहण के साथ होगा, जिसे लेफ्टिनेंट प्रिया संपन्न करेंगी। नेशनल फ्लैग को 29 जनवरी को जब रिपब्लिक डे सेरेमनी सारी समाप्त होंगी, बीटिंग रिट्रीट के बाद इसे पूरे इज्जत के साथ मास से जब निकाला जाएगा और मेरे कंधों पे इसे नेशनल फ्लैग को फोल्ड करके बड़े इज्जत के साथ रखा जाएगा, और उसको लेके मुझे मार्च करना और पूरी कार्रवाई करना, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में एक खास बात यह होगी कि तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक एक साथ परेड में हिस्सा लेंगे। इससे पहले सिर्फ थल सेना के पूर्व सैनिक ही परेड में हिस्सा लेते थे। हालांकि सबसे बड़ा आकर्षण 4 पैर वाले वो अफसर होंगे जो 26 साल बाद परेड में वापसी कर रहे हैं, यानी डॉग स्क्वाड के स्पेशल 36। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।